हेलो पेरेंट्स। तो आइए बनाते हैं एक नया भारत। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सुझावों में से ही आज का विषय चुना गया है। आप में से कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं। जैसे बच्चा आपसे बहुत कुछ साझा नहीं करता है, चोरी करता है, आपसे छुपाता है बातें। अगर यह समस्या है तो इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है बच्चे पर आवश्यकता से अधिक रोक टोक करना। ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, तुमने किससे पूछा, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, तुम उसकी राय मत लो, तुम अपने मन से मत करो, एवरी टाइम। दूसरा कारण है, वह कारण है कि आवश्यकता से अधिक स्ट्रिक्टनेस, हर बात पे डांटना या मारना, छोटी छोटी गलतियों को भी मारना। तीसरा कारण है बच्चे को एनवायरनमेंट के हिसाब से समझाना चाहिए, जो कि हम नहीं करते। बच्चे को उसके परिवेश के हिसाब से सोच समझ करके डांटना चाहिए। यह तीनों कारण मुख्य कारण हैं जिससे बच्चा आपसे किसी भी बात को छुपाने लगता है, चोरी करने लगता है। यह बार बार जब होता है तो वह उसकी आदत में शामिल हो जाता है और उसको यह लगता है, उसकी यह मानसिकता हो जाती है कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझते हैं। किसी के सामने भी डांट देते हैं, छोटी छोटी बातों पर डांट देते हैं। तो सभी पेरेंट्स से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वह ऐसा ना करें। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन हमें प्रकृति सिखाती है, बैलेंस। हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, आवश्यकता से कम भी अच्छी नहीं होती। बैलेंस। बच्चे को कब डांटना है, कहाँ डांटना है, कितना डांटना है, किस परिवेश में डांटना है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चा गलती करता है, फ्रॉम द बिगिनिंग 3-4 महीने से उसकी जो गलतियाँ वो शुरू होने लगती हैं। हम नज़रअंदाज करते हैं कि बच्चा छोटा है। पहली बात तो उसके एज लेवल के हिसाब से हमें ये नहीं सोचना है कि बच्चा छोटा है, उसको प्यार से समझाना है। कुछ गलतियाँ माफ़ की जा सकती हैं, कुछ गलतियाँ माफ़ नहीं की जा सकती हैं। जिनमें सुधार हो सकता है उनको हम माफ़ करें। यह बैलेंस बता रहे हैं, यह बैलेंस है। अगर बच्चा खेल रहा है और गलती से उससे कोई सामान गिर जाता है और वह टूट जाता है, या नमक, चीनी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गिर जाती हैं, तो ये बच्चा जानबूझ के नहीं करेगा। ये आपको भी समझना चाहिए कि ये बच्चा जानबूझ के नहीं करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में उसको इग्नोर करना चाहिए। बच्चे को एक आप नज़र देख लीजिए, जिससे यह पता चले बच्चे को कि आप उससे नाराज़ हो रहे हैं। उसके बाद उस समय ना बोलें, ना टोकें, खेल लेने दीजिए। बाद में बच्चे से बात करिए कि बेटा, आप जो भी काम करते हैं उस अपने इर्द गिर्द का वातावरण ध्यान में रख के करा करिए। इससे बच्चा और भी बहुत कुछ लेसन सीखेगा। सिर्फ बच्चा ना गिराना, ना नुकसान करना, ऐसी चीज़ें नहीं सीखेगा, बल्कि इससे ज़्यादा सीखेगा अगर हम उस चीज़ को उस समय रोक करके बाद में बताएं और उस पर विचार विमर्श करें। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अमांडा, यह एक इंग्लिश लिटरेचर की कविता है, क्लास 9-10 में पढ़ाया जाता है। उसमें उसकी माँ हर समय उसको रोक टोक करती है। तो जो अमांडा है वो सोचती है कि मैं अनाथ ही क्यों ना हो जाऊं, जीवन से रोक टोक ही खत्म हो जाए। ऐसा कुछ भाव है उस कविता में। तो ऐसा ना करें कि बच्चे की जो सोच है वो निगेटिव में चली जाए। बच्चे के साथ बहुत बैलेंस करना है, उसको समझाना है, उससे बातें करनी है। उसको जब आप किसी चीज़ के लिए डांटें तो किसी के सामने ना डांटें, अकेले में डांटें। जब बच्चा गलती करता है और उसको कोई डांटता है तो उसके जो घर के अन्य सदस्य हैं उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें, ना हंसे, ना उस पर अपनी टिप्पणी करें। बाद में जिसको जो समझाना है वो समझा सकता है, उस वक्त टिप्पणी ना करें। एक व्यक्ति बोले जो गार्जियन है, अभिभावक है।
इस तरह के कुछ स्टेप्स के साथ हम बच्चों को इस बात के लिए राज़ी कर सकते हैं कि बच्चा हमसे शेयर करे। उसको गलतियों पर हर बात पे ना डांटें, उनको समझाएं कि तुम ऐसे ना करके अगर ऐसे करते हो तो तुम्हें उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई होप ये सुझाव आपको बहुत पसंद आएगा और निश्चित ही सफल परिणाम देगा। इस आशा के साथ मैं आपको अगले विषय के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।